नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो लगातार 30 सालों से अपने निवेशकों को कर रहा है माला माल। यह एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पहले जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आपका पैसा कहाँ कहाँ निवेश किया जाता है। फ्लेक्सी कैप के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाता है वह लार्ज कैप की कंपनियों में, मिड कैप की कंपनियों में और स्मॉल कैप की कंपनियों में। लार्ज कैप की कंपनियां वह होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो आपका बेसिकली जो इस फंड के अंदर निवेश किया जाएगा वह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के कंपनियों के अंदर आपका पैसा निवेश होने वाला है। यह निवेश का डिसीजन फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उसे जहां भी सूटेबल लगेगा वह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अपना एलोकेशन कम या ज़्यादा कर सकता है। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, यह फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इसके लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की, जो 28 मार्च 2025 की थी, वह 1846 रुपये की एनएवी थी। वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। साथ ही साथ अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो उसका एक्सपेंस रेशियो 1.43% का रहने वाला है। बात करें इस पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर केवल 100 रुपये से अपने एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में भी आप 100 रुपये से ही अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 1995 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 64,124 करोड़ रुपए का है। और यदि किसी व्यक्ति ने इसके अंदर 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 1,84,63,हजार रुपये होती। वहीं अगर आप इसका एसआईपी का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो उसने लगभग 21% तक का सालाना रिटर्न दिया है। बात करें पास्ट रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन इसकी कैटेगरी से करते हैं तो इसकी कैटेगरी ने पिछले 1 साल में 6% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर रोशी जैन रहने वाले हैं। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 33.17% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो लाइन के अंदर 13.71% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 8.65% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं कैश में इसके अंदर 7.92% रखा गया है और हेल्थ केयर के अंदर 7.06% का इन्वेस्टमेंट है। और टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो उसके अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर 9.73% का इन्वेस्टमेंट है, आईसीआई बैंक के अंदर 9.29% का इन्वेस्टमेंट है, एक्सिस बैंक के अंदर 8.87% का इन्वेस्टमेंट है, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 4.9% का इन्वेस्टमेंट है, मारुति सुजुकी इंडिया के अंदर 4.66% का इन्वेस्टमेंट है। और वहीं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखें तो उसके अंदर लार्ज कैप के अंदर 76.25% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 8.35% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 3.73% का इन्वेस्टमेंट है और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है जो कि 11.67% का है। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। इस फंड में आपको जो भी प्रॉफिट होगा यदि उसे आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि आपका 20% का रहने वाला है और यदि आप अपने
पैसे को 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है, और अगर इससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।